जय हिंद। अब हम प्रश्नावली त्रिकोणमिति का जो है 8.1 का अगला जो क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर है। ठीक है, 5 का जितने भी क्वेश्चन है, एक ये है और एक ये है, इसे हम लोग हल करेंगे। ऐसे चित्र दिए रहते हैं, ठीक है, और ऐसा चित्र दिया हुआ रहेगा और उसमें ये ऐसे ये क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसको समझिएगा। पहले बोला है नीचे दिए गए चित्र से 1 नंबर में बोला है ए नंबर में निकालना है क्या, साइन। क्या निकालना है आपको, साइन निकालना है। 1 नंबर में दिया है साइन थीटा, बी नंबर में कॉस थीटा और सी नंबर में टेन थीटा निकालना है। ठीक है, तो इनका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे इसे ही हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर जो ये चित्र है इसे देखेंगे। ठीक है, पहले इस चित्र को देखेंगे। यहाँ पे क्या है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग जब इसको कर रहे हैं तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है। पहले इस चित्र से हम लोग बनाएंगे, फिर इस चित्र से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, दोनों चित्र से हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो देखिए इस पहले हम लोग यहाँ देखते हैं दिया है, इस चित्र में हम लोग पहले देख रहे हैं। ये दिया है, लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या दिया हुआ है देखा जाए। त्रिभुज एबीसी में हमें दिया हुआ क्या दिख रहा है कि ये AB का वैल्यू दिया हुआ मिल रहा है। AB बराबर कितना है, 13 है। AB बराबर AC बराबर भी कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। उसके बाद BC बराबर कितना है, BC बराबर हमारा 10 है। BC हमारा कितना है, 10 है। और 90 डिग्री जो बन रहा है यहाँ हम मान लेते हैं O है। ये क्या है, O है। तो O बिंदु पे ये इधर से भी और इधर से भी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 10 है। तो अच्छा हम बोले कि इधर इतना दूर और इतना दूर का दूरी कितना होगा, तो कहेंगे ये 5 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, तो एक त्रिभुज बनेगा, ये ऐसे फिर बन जाएगा फिर एक त्रिभुज। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज बनेगा। तो ऐसा त्रिभुज बना तो ये तो 13 ही रहेगा, ये वाला भाग जो है ये 13 रहेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये वाला भाग कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो ये वाला भाग बात उठता है। हम लोगों को अगर ट्रिपलेट अगर आप लोगों को याद है तो ये पता आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे ये त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि अब लिखेंगे किसका निकालना है, यहाँ O और C, O और C। यहाँ थीटा यहाँ पूछा है। ठीक है, थीटा यहाँ पूछा है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है। थीटा ये है, इससे लेना है हम लोगों को, काम करना है। तो इधर वाला नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो यहाँ पे ये 5 हुआ, तो ये 13 और ये 5, तो ये BO हो गया। तो कहेंगे क्या, BO, BO बराबर, अगला हम लोग जब यहाँ लिखेंगे BO बराबर क्या होगा, BC, BC और माइनस में क्या होगा, OC, OC क्या होगा, OC। अच्छा हमारा BO हम लोगों को क्या है, BO जो है BO बराबर हुआ क्या, BC का आधा, BC का आधा। तो यहाँ BO देखिए, BO यहाँ से यहाँ तक BO क्या होगा, यहाँ 10 था तो BC, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो BO कितना हो गया, 5 हो गया। BO कितना हो गया, 5, ये 5 हो गया। अच्छा जब BO 5 है और हम लोगों का ये वाला क्या है AO, तो AO हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पे इसलिए BO बराबर हो गया। अब लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या निकालेंगे सर, तो हम लोग निकालेंगे AO, AO, तो AO ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला H हो गया, थीटा ये है तो ये P हो जाएगा। तो AO हमारा P हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा कौन P हो रहा है, AO हो रहा है। तो AO हमारा क्या निकालना है, AO निकालना है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे पहले कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
पी निकालना है तो पी, क्योंकि थीटा यहाँ है तो पी यही रहेगा, तो पी बराबर होता है क्या, एच का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। अच्छा पी हमें नहीं पता है तो छोड़ देते हैं, एच हम लोग क्या है, एच हम लोगों का ए बी है, ए बी, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस हमारा क्या है, बी क्या है, बीओ, बीओ का स्क्वायर, बीओ का स्क्वायर। अब देखा जाए ए बी, ए बी हमारा दिया कितना है, ए बी हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस ए सी नहीं है, बीओ है, बीओ कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो पी बराबर क्या निकलेगा 169 और माइनस में 25। अब यहाँ पी क्या आएगा 144, ठीक है, तो 144 किसका होता है, 12 का वर्गमूल होता है, तो पी का मान कितना आ गया 12, यानी कि ये पी का मान नहीं कहेंगे हम लोग, इसको पी का मान नहीं कहेंगे, इसको सीधे हम लोग क्या कहेंगे, पी हमारा कौन है, पी हमारा एओ है, क्या है एओ, एओ है, यहाँ हमारा एओ है, क्या है एओ है, यानी कि हमारा ये क्या निकल के आया, एओ बराबर कितना आया 12 आ गया, ठीक है, एओ इसका मान कितना आया 12 आया, आया समझ में, तो ये जब 5 है तो ये भी 5 होगा। अब जाके हम लोग इसका हल कर लेंगे, इस त्रिभुज को लेके हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं, तो किसको निकालना है, अब हम लोग लिखेंगे, अब ए नंबर में हमारा क्या है साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच होता है, साइन थीटा, थीटा यहाँ है तो थीटा पी ये वाला होगा, एओ पी होगा, एओ क्या होगा पी होगा, एओ, एओ क्या होगा पी होगा, उसके बाद हमारा क्या एच, एच हमारा ए बी होगा, एच हमारा कौन होगा ए बी होगा, ए बी, ए बी, इसका एओ का मान कितना है, एओ का मान 12 है, 12 है, और एच का मान कितना है 13 है, तो ये हम लोगों का निकल गया एक आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग लेते हैं अगला आंसर, अगला देखिए, अगला हम लोगों को बी नंबर देखना है, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर क्या है इसको देखा जाता है, बी, बी वाला जो है ये है कॉस थीटा, ये होता है बी बाई एच, बी क्या है यहाँ पे, बी हमारा बीओ है, बी ओ, और एच हमारा क्या है ए बी है, ए बी, ए बी, बीओ का वैल्यू कितना है 5 है, और ए बी का वैल्यू कितना है 13 है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन है सी नंबर, सी नंबर में क्या है टेन, टेन थीटा पी बाई बी होता है, पी हमारा क्या है एओ है, ए ओ, ठीक है, और हमारा बी ओ, बी ओ, ये 12 है और ये 5 है, ये हमारा क्या हुआ, ये जो निकला इस त्रिभुज के अनुसार निकला, ये जो हम लोगों ने आंसर निकाला ये त्रिभुज के अनुसार में हम लोग निकाले, ठीक है। अब जो है अगला हम लोगों का इस त्रिभुज के अनुसार से निकालना है अब, ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे किसके अनुसार, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज के अनुसार, तो इसे हम लोग अभी इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इसे हम लोग इरेज करते हैं, या फिर एक अगले स्लाइड में देखते हैं, देखा जाए यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है इसे देखा जाए, यहाँ जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को अब ये त्रिभुज लेना है, तो हम स्लाइड में नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं इसे मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर हमको वो छापना पड़ेगा पूरा, तो ये वाला हम पूरा मिटा देते हैं, ठीक है, और ये भी त्रिभुज हम मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम रहा नहीं, ठीक है, फिर यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, ये तो हमारा काम हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है इस त्रिभुज के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज के अनुसार जब काम करेंगे तो देखा जाए कि इस त्रिभुज में हमारा क्या क्या दिया हुआ उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, दिया है, ठीक है, दिया क्या है देखा जाए, दिया हुआ है हम लोगों को थीटा जब है तो हम लोग यहाँ पे पहले ये थीटा हम लोग मानेंगे कौन है, मानेंगे नहीं, यहाँ पे दिया है तो हम लोग इस त्रिभुज को हम लोग पकड़ेंगे, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को हम लोग पकड़ेंगे, मतलब इसी का हम लोगों को क्या करना है हल करना है। तो सबसे पहले देखा जाए कि ये 16 है और ये 20 है, ये 20 है ये 16 है, यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। अच्छा ये 16, 16 का कितना होता है 256 होता है, 16 का 256 और 20 का 400, कितना होता है 400। अच्छा 400 में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा 144 आएगा, तो 144 बराबर किसका वर्गमूल होता है 12 का होता है, यानी कि ये वाला 12 आएगा, तो इसको हम लोग मैंने समझने
ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन बनाना कैसे है समझा जाएगा थोड़ा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिया है तो लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, ठीक है। एम जेड बराबर दिया है 16, फिर वाई एम बराबर दिया है कितना, वाई एम बराबर दिया है 5। उसके बाद वाई एम नहीं लिखते हैं, पहले इसको लिखते हैं। फिर क्या है एक्स जेड बराबर दिया है 20, एक्स जेड बराबर हम लोगों को दिया है 20। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग हल करेंगे जब, तो हम लोगों को निकालना क्या है, ये तो पता है, ये भी पता है, तो ये एक्सएम निकालना पड़ेगा। तो एक्सएम हम लोगों को यहाँ पे पता नहीं है, एक्सएम हम लोगों को पता नहीं है, एक्सएम, ठीक है। एक्स और एम हम लोगों को पता नहीं है, तो एक्सएम क्या है, एक्सएम पता नहीं है, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझिएगा आप लोग। पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सएम निकालना है, तो हाँ एक्सएम, ठीक है, हाँ ठीक। और हम लोग वाई एम भी लिख लेते हैं, वाई एम भी हम लोगों को दिया है कितना, 5 दिया है, कितना दिया है 5। तो एक्सएम निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग क्या होगा, एक्सएम, एक्सएम बराबर एक्सएम, एक्सएम यानी कि एक्सएम ये है, तो एक्सएम ये इसके 90 एच है, तो ये तो पी होगा, या तो ये पी होगा। अगर थीटा हम लोग मान लेते हैं यहाँ है, तो पी ए होगा और बी ये होगा। तो हम मान लेते हैं कि पी निकालना है और ये बी है, ये एच है, तो एच में से हटेगा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्या कि एक्सएम बराबर एक्सएम बराबर अंडर रूट, एक्सएम बराबर अंडर रूट क्या होगा, एक्स जेड का स्क्वायर माइनस में एम जेड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो इसका कितना मान है, एक्स जेड का मान कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस एम जेड का 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम इनका कैलकुलेशन करते हैं तो ये 400 बनता है, कितना बनता है 400, और ये बनता है 256, ठीक है, अंडर रूट। अब ये करेंगे घटाएंगे तो 144 अंडर रूट में आएगा, यानी कि ये 12 आया। एक्सएम का मान कितना आया ये वाला कितना निकल के आ गया, तो 12 आ गया, कितना आ गया, ये वाला 12 आ गया, ठीक है। अब ये पता चल गया, ये पता चल गया, अब ये हमको निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, पुनः फिर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, पुनः पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग एच निकाल, यहाँ पे हम लोग पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, किसके लिए सर यहाँ तो हम लोग एक्सएम निकाल लिए, तो एक्सएम निकाल लिए है। अब हमको निकालना क्या है, एक्सएम निकल गया है, तो हमको एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई। तो एक्स वाई जो है एच होगा, क्या होगा एक्स वाई, ये वाला पूरा जो होगा वो एच होगा। कैसे, ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण भुजा जो होता है वो एच होता है। तो हम लोग एक्स एम बराबर लिखेंगे, एक्स एम बराबर अंडर रूट में देखिए ये थीटा है, तो इसके सामने पी है, तो वाई एम का स्क्वायर और प्लस में एक्सएम का, एक्सएम नहीं निकालना है, एक्स वाई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई प्लस में एक्स एम का स्क्वायर। अब इधर आ जाइए वाई एम कितना है, वाई एम यहाँ देखिए कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस फिर एक्सएम कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब अंडर रूट में, तो इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 25 बनेगा और ये 144 और अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये 169 बनेगा, 169 अंडर रूट में। अब इसका क्या आता है, वर्गमूल 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है, यानी कि हम लोगों को एक्स वाई भी निकल गया। एक्स वाई भी जब निकल गया हम लोगों के लिए, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ देखा जाए इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, ये निकालना क्या है,
ए नंबर साइन थीटा, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, तो थीटा के सामने ये पी होगा और एच ये वाला है, कितना दिया है, ये 13 दिया है। कैसे लिया, नहीं निकाले हैं। तो पी होगा वाई एम, वाई एम जो होगा वो पी बनेगा और पी बनेगा, और यहाँ पे जो है कौन, ये एक्स वाई एच बनेगा, एक्स वाई एच बनेगा। वाई एम का 5 मान है और इसका 13 है। उसके बाद हम लोगों को बी नंबर निकालना है। क्या, बी नंबर में क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा है। बी बाई क्या होता है, एच होता है। तो बी यहाँ पे क्या है, ये वाला एक्स एम है। कौन है, एक्स एम, एक्स एम। और एच हमारा कौन है, एक्स वाई है। कौन है, एक्स वाई। अच्छा, इसका 12 है और इसका 13 है। आगे चलते हैं, सी नंबर टेन थीटा, क्या है, टेन थीटा, पी बाई बी है। पी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखा जाए, पी का वैल्यू कितना है, पी 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 कौन होगा, ये वाला थीटा, यहाँ तो पी ये वाला वाई एम होगा। कौन होगा, वाई एम। और बी हमारा कौन होगा, एक्स एम होगा। कौन होगा, एक्स एम, एक्स एम। अब इनका वैल्यू क्या है, वाई एम का वैल्यू कितना है, 5 है, और एक्स एम का वैल्यू कितना है, 12 है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम लोग ऐसे हल करेंगे। आगे चलते हैं, आगे जो है उसको देखिए, यहाँ दिया त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। ठीक है, कोण Q समकोण है। PQ बराबर 3, QR बराबर 4। यदि कोण जो P है, जो कोण P है उसे अल्फा माना जाए और कोण R जो है उसको बीटा माना जाए, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग निम्नलिखित के मान ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ देखिए, पहले देखिए, यहाँ त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया है तो दिया है तो लिख लेते हैं, पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या हुआ, वो 90 डिग्री है। आगे पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी क्यू बराबर 3 और क्यू आर बराबर 4। ठीक है, क्यू आर बराबर 4 और कोण P जो है उसको अल्फा मानना है और कोण R जो है उसको बीटा लेना है। क्या लेना है, बीटा। तो निम्नलिखित के मान, तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज है। तो यहाँ देखिए PQ का वैल्यू दिया है, PQ कितना है, 3 है, और बोला है Q जो है समकोण है। देखिए यहाँ पे बोला है Q समकोण है, तो यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब इसका वैल्यू कितना है, PQ का वैल्यू 3 है और QR का वैल्यू 4 है, तो ये वाला कितना होगा, तो वो हम पाइथागोरस लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस जब लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, पाइथागोरस जब लगाएंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा PQ का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर अंडर रूट किसके बराबर होगा, वो PR के बराबर। किसके बराबर, PR के बराबर, PR के बराबर। थोड़ा सा रुक जाइए, PR इक्वल टू होगा PQ प्लस QR और इनका क्या, स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, PQ का वैल्यू कितना है, 3, कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में QR का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 तरीके 9 और 4 चौको 16, यानी कि ये कितना बन गया, 25 बन गया। कितना बन गया, 25। तो ये आया कितना, 5 आया। यानी कि PR कितना बना, PR बराबर कितना बना, 5। तो यहाँ पे हम कितना लिख दे, 5 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोगों को जो निकालना है उसको निकालेंगे हम लोग। चलिए निकालते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, कोण P बराबर अल्फा दिया है, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, अल्फा। इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं और इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। ठीक है, बीटा क्या दिया है, बीटा, अल्फा और बीटा। उसके बाद चलिए अब हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, पहले साइन अल्फा, तो एक नंबर निकालना है जो उसको लिखेंगे साइन अल्फा। पहले साइन का रेशियो P बाई H होता है, तो अल्फा यहाँ पे है, तो अल्फा के लिए P कहाँ, अल्फा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला P बनेगा, यानी QR। कौन बनेगा, QR यहाँ पे क्या हुआ, P हुआ।
और एच कौन होगा सर 90 डिग्री सामने वाला पी आर कौन होगा पी और आर। अच्छा क्यू आर का वैल्यू कितना है 4 है और पी आर का वैल्यू 5 है तो एक निकल के आ गया। ठीक है दूसरा नंबर देखिए दूसरा नंबर में क्या निकालना है हम लोगों को क्यू कॉस अल्फा कॉस अल्फा यानी कि बी बाई एच निकालना है। अच्छा यहाँ पे बी जो है अल्फा के अनुसार ये पी होगा तो ये वाला बी होगा तो पी क्यू जो होगा वो बी होगा और एच हमारा कौन होगा पी आर होगा कौन होगा पी आर। पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 और पी आर का वैल्यू 5 है। ठीक है 2 हो गया। तीसरा नंबर चलते हैं तीसरा नंबर है टेन अल्फा टेन अल्फा ये होता है टेन अल्फा यानी कि पी बाई बी तो पी यहाँ पे कौन होगा अल्फा के अनुसार पी ये होगा यानी कि क्यू आर और बी कौन होगा पी क्यू होगा कौन होगा पी क्यू। अच्छा इसका मान 4 है और इसका 3 है हो गया। अब चौथा नंबर देखिए चौथा नंबर साइन बी लेना है साइन बी इसका रेशियो होता है पी बाई एच तो बी नहीं अल्फा यानी बीटा है यहाँ पे क्या है बीटा है तो बीटा यहाँ पे है तो पी कौन होगा ये पी क्यू कौन होगा पी क्यू होगा पी क्यू और एच हमारा कौन है वही रहेगा पी आर तो पी क्यू 3 है और ये 5 है हो गया एक और। पांचवा नंबर पे आते हैं पांचवा नंबर कॉस बी नहीं कॉस बीटा तो ये होता है बी बाई एच होता है बी बाई एच तो बीटा हमारा कौन होगा बीटा हमारा यही होगा पी ये हुआ तभी यही होगा थीटा के सामने वाला बी होता है तभी थीटा यहाँ पे है तो यहाँ पे है तो ये पी हो गया और ये बी तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या क्यू आर क्या लिखेंगे क्यू आर और एच एच हमारा कौन है पी आर कौन है पी आर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना है 4 है कितना है 4 कितना है 4 है और ये 5 है। ठीक है 5 हो गया। 6 नंबर देखा जाए 6 नंबर है टेन बीटा यानी कि पी बाई बी है तो पी बाई बी पी बीटा के लिए पी कौन होगा ये वाला होगा तो ये वाला होगा यानी कि पी क्यू होगा और बी कौन होगा क्यू आर होगा कौन होगा क्यू आर होगा। इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं 3 और इसका हो गया 4 ये जो क्वेश्चन था हल हो गया। ठीक है कुछ नहीं है जो दिया है उसको हमने लिख लिया जो नहीं दिया था उसको पाइथागोरस प्रमेय लगाया और लगाकर हमने इसे निकाल लिया। ठीक है कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं जो बोलेगा यहाँ पे वहीं पे हम लोग थीटा बनाएंगे यहाँ पे थीटा बोल रहा है अल्फा यहाँ है तो थीटा यहाँ है इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा और ये पी है और ये 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है तो ये पी और ये एच तो ये वाला बी होगा उसी अनुसार से रेशियो लिख के हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग आगे देखा जाए आगे में क्या है कि बोला है कि यदि साइन थीटा इतना हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताए एकदम हलवा है दिया है हम लोगों को क्या है दिया है क्या दिया है सर तो साइन थीटा बराबर 4/5 इसका रेशियो क्या होता है पी बाई एच यानी कि पी का वैल्यू ये है और एच का वैल्यू ये है यानी कि पी बराबर 4 हो गया और एच बराबर 5 हो गया तो हमको निकालना क्या है बी निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय जब लगाते हैं तो एच निकालना है यहाँ पे डायरेक्ट एच निकालना है क्योंकि यहाँ कोई ए बी सी या अल्फा या बीटा या त्रिभुज एबीसी कुछ दिया नहीं है तो सीधे डायरेक्ट हम लोग इस तरह से करेंगे तो बी निकालना है तो एच का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर ये हम जानते हैं। ठीक है अब यहाँ पे हम लोग एच का मान कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर और माइनस पी कितना है 4 है 4 का स्क्वायर यानी कि बी बराबर कितना निकल जाएगा 5 × 5 = 25 और माइनस 16 कितना आ जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो 9 रूट के अंदर में यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया 3 आ गया क्या बी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब हम लोग निकालना है क्या कॉस थीटा होता है बी बाई एच होता है। अच्छा कॉस थीटा तो बी का मान कितना आया है 3 आया है 3 एच का मान कितना आया एच का मान 5 आया है एच का मान tan थीटा होता है पी बाई बी। अच्छा पी का मान यहाँ पे कितना है यहाँ पे पी का मान 4 है कितना है 4 है अच्छा इसे लिख देंगे अब ठीक है 4 है और हमारा बी का मान कितना है 3 है देख लीजिएगा 3 है कहाँ 3 है देखिए ये बी का मान हम लोगों ने यहाँ 3 निकाला है। ठीक है तो ये हमारा मान निकल गया तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करते हैं। आगे देखिए आगे क्या है आगे जो है यदि साइन इतना हो तो कॉस और tan का मान तो फिर दिया है साइन ए दे दिया है क्या दे दिया है ए और यहाँ भी
ए है, यहाँ भी ए है, तो हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बी सी रहता तब करते कुछ, त्रिभुज बनाते, त्रिभुज बना के उस पे कभी सी पे लेते थीटा, कभी बी पे लेते थीटा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो जो दिया है वो आप लोग दिया है यहाँ लिख के ऐसे लिखेंगे 3/4, यानी कि P बाई एच। तो P बराबर यहाँ आ गया 3 और H बराबर हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो हम लोगों का निकालना क्या है, B निकालना है। क्या निकालना है, B। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B बराबर, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना है। B बराबर हो जाएगा क्या, अंडर रूट में H का स्क्वायर माइनस में P का स्क्वायर, यही है ना। हाँ ठीक है। अब H हमारा कितना है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब यहाँ देखा जाए 16 माइनस 9, तो यहाँ अंडर रूट में क्या आएगा 7 आएगा। B बराबर कितना आया, अंडर रूट में 7। अब cos A निकालना है, cos A बराबर क्या होता है, B बाई H होता है, B बाई H। तो यहाँ B का मान कितना आया, रूट 7 आया है, और H का मान कितना है, H का मान यहाँ पे 4 है, ये हो गया tan A बराबर P बाई B। देखिए हम अब यहाँ पे त्रिभुज इसलिए नहीं छापे हैं क्योंकि हमें देखिए यहाँ क्वेश्चन में साइन ए दिया है, और यहाँ भी साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है, tan ए है, यहाँ cos ए है, थीटा ए पे बन रहा है, यहाँ भी ए पे बन रहा है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब सिस्टम आसान है। अगर यहाँ पे बी रहता तब हम एबीसी एक त्रिभुज लेते और एक बार बी पे थीटा मानते, यहाँ पे किस पे था, ए पे था, उस अनुसार से हम लोग हल करते, यहाँ पे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे P का वैल्यू कितना था, P का वैल्यू 3 था, और B का वैल्यू कितना है, रूट 7 है, ये भी हमारा निकल गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को जब भी मिले तो आप ऐसे ही हल कीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।